हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुपद के बारे में समझाया था। बच्चों, बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं, यानी पोलिनोमियल्स जो है कई प्रकार के होते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि बहुपद को समझने के लिए चर और अक्षर की जानकारी हमको अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो हम बहुपद की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपको वेरिएबल यानी चर के बारे में बतला दिया था, और ये भी बतला दिया था कि किसी चर का पावर जो है होल नंबर होगा तभी वह बहुपद होगा। जैसा कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर एक उदाहरण एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, और जो हम आगे बतलाने जा रहे हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसे जो एग्जाम्पल हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 10 प्लस z टू द पावर 10। तो अब इसमें हमें नहीं लग रहा है कि आपको बतलाना पड़ेगा कि यह बहुपद है या नहीं। बच्चों, ये जो है x वेरिएबल है, y जो है वेरिएबल है, z जो है वेरिएबल है। तो चूंकि बहुपद को पहचानने के लिए हम वेरिएबल का पावर ही देखते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों का पावर जो है 10 है, सेम है। तो 10 क्या है, 10 क्या है पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे कि सर होल नंबर है। तो होल नंबर जब पावर हो गया तो निश्चित है कि बहुपद होगा। अब जो आगे बतलाने जा रहे हैं वो चीज़ ये है कि यह कितने चर में बहुपद है। कहने का मतलब ये है कि जो ये 3 वेरिएबल्स लिखा गया है वो एक ही है कि तीनों अलग अलग है। आप बताएं कि नहीं सर अलग अलग है, एक x है, एक y है, एक z है, यानी यह 3 चर में बहुपद है। इस एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, यह जो है 3 चरों में बहुपद है। यह व्यंजक तीन चरों में बहुपद है। किताब में आपके क्वेश्चन में ये भी पूछता है, बहुपद तो पहचान करने के लिए पूछता ही है कि बताओ यह बहुपद निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद होगा। उसके साथ एक चीज़ और भी जोड़ दिया रहता है कि बताइए कौन सा उदाहरण जो है एक पद में बहुपद है, कौन सा उदाहरण जो है एक चर में बहुपद है, कौन 2 चर में बहुपद है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ऐसा अगर एग्जाम्पल आपके सामने आए तो हम देखेंगे, सबसे पहले वेरिएबल्स को देखेंगे। तो इसमें 3 तरह के वेरिएबल्स हैं और उसका पावर देखते हैं बहुपद चेक करने के लिए। तो पावर देखते हैं तो पावर सबका 10 है, यानी 10 है तो होल नंबर है, अर्थात वह बहुपद है। तो इस तरह से यह 3 चरों में बहुपद होगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने देख रहे हैं, देखिएगा। टू एक्स टू द पावर 3 प्लस z टू द पावर 5। इस उदाहरण को ध्यान से देखिएगा। तो अगर z लिखा है तो यहाँ पे 1 छिपा है। नॉन वेरिएबल के साथ होता है। अगर कहीं केवल x लिखा हो तो समझो कि वो 1 इंटू एक्स है, यानी वहाँ पे नॉन वेरिएबल 1 है और x वेरिएबल है। उसी तरह से यहाँ पे z लिखा है केवल z का पावर 5, तो समझ जाइए कि 1 इंटू z है, यानी 1 नॉन वेरिएबल है और z जो है वेरिएबल है। अब इसके पावर के बारे में देखते हैं। पहले ये भी चेक कर लेते हैं कि बहुपद है कि नहीं। हालांकि ये पिछली वीडियो में मैंने बतला दिया था, फिर भी जो लोग नए हैं, इसमें वेरिएबल का पावर 3 है, इसमें z भी वेरिएबल है लेकिन इसका पावर 5 है। तो चूँकि 3 और 5 दोनों क्या है, होल नंबर है, तो इसमें बतलाने की ज़रूरत नहीं है। पिछली वीडियो के अनुसार ये जो है बहुपद है। अब कैसा बहुपद है तो देखेंगे, इसमें x जो है वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखते हैं कि x है कि क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं कि z है, यानी दूसरा वेरिएबल है। यानी इसमें 2 तरह का वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है
और एक वेरिएबल जो है z है, तो ये दो चरों में बहुपद होगा, दो चरों में बहुपद है। इन्हीं एग्जाम्पल पे हम आपको एक और चीज़ बतला देना चाहते हैं कि बहुपद जो है एक पदी भी होता है, द्विपदी भी होता है। जैसे मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल जो है, इसमें कितने पद हैं, कितने टर्म हैं इसमें, 1 2 3, जो है 3 पद है इसमें, है ना। और इसमें क्या है, 2 पद हैं। पहला पद है 2x3, दूसरा पद है z⁵। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बतलाइए जो उदाहरण दिया गया है कितने चरों में बहुपद है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं कि कितने चरों में बहुपद होगा। थैंक यू।